उत्तर भारत का मंगलपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विख्यात था। हरे भरे खेत, फूलों से सजे रास्ते और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गांव की आत्मा में बसी थी। सुबह शाम भजनों और कीर्तन की गूंज मंगलपुर को एक आध्यात्मिक शांति प्रदान करती थी। गांव के मध्य में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग विष्णु वृक्ष कहते थे। ये पेड़ न केवल छाया देता था बल्कि गांव की एकता और आस्था का प्रतीक भी था। गांव वाले इसे पवित्र मानते थे और इसके नीचे बैठकर अपने सुख दुख साझा करते थे। इसी विष्णु वृक्ष के नीचे अक्सर राधा नाम की एक विधवा महिला बैठी मिलती थी। राधा अपनी अनुपम सुंदरता और शालीन स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सौम्य मुस्कान गांव वालों के लिए आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी हमेशा छाई रहती थी। पति के असामयिक निधन के बाद उसका जीवन जैसे रुक सा गया था। वह अपने दुखों में डूबी रहती थी और उसकी आंखों का खालीपन उसके भीतर के दर्द को बयां करता था। गांव वाले उसकी हालत देखकर सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा की गहराई तक नहीं पहुंच पाता था। राधा अक्सर विष्णु वृक्ष के नीचे बैठकर अपने जीवन के खालीपन और उद्देश्य की तलाश में खोई रहती थी। वो सोचती थी कि क्या उसका जीवन केवल तन्हाई और दुखों का बोझ ढोने के लिए ही है, या कहीं कोई प्रकाश की किरण भी बाकी है। मंगलपुर में जीवन अपनी गति से चल रहा था। गांव वाले खेतीबाड़ी, मंदिर के उत्सवों और आपसी मेलजोल में व्यस्त रहते थे, लेकिन राधा का मन हमेशा अपने सवालों में उलझा रहता था। वो सोचती थी कि क्या वो कभी अपने दुखों से मुक्ति पा सकेगी, क्या उसका जीवन फिर से रंगों से भर सकता है। इसी बीच गांव में एक साधु का आगमन हुआ जिनका नाम था महेशानंद। महेशानंद का व्यक्तित्व तेजस्वी था। उनकी गहरी आंखें और शांत मुस्कान में एक अनोखा आकर्षण था। वे कम बोलते थे, लेकिन उनके शब्द सुनने वालों के हृदय को गहराई से छू लेते थे। गांव वालों ने उनके आगमन को एक शुभ संकेत माना और जल्द ही उनके उपदेश सुनने के लिए मंदिर में भीड़ जमा होने लगी। महेशानंद के उपदेश सरल लेकिन गहन थे। वे कहते, हर आत्मा में एक दिव्य ज्योति जलती है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की तलाश नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचान कर ईश्वर से जुड़ना है। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि गांव वाले उनके विचारों से प्रेरित होने लगे। वे कहते, जो तुम बाहर खोज रहे हो वो सब तुम्हारे भीतर है। अपने मन की गहराइयों में उतरो और तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उनके उपदेशों ने गांव में एक आध्यात्मिक जागृति ला दी। लोग न केवल उनके प्रवचनों को सुनने मंदिर आने लगे, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करने लगे। महेशानंद की उपस्थिति ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके चमत्कारी कार्यों की चर्चा भी होने लगी। किसी को उनके स्पर्श से मानसिक शांति मिली, तो किसी का खोया आत्मविश्वास लौट आया। गांव वाले उन्हें एक संत के रूप में देखने लगे, जिनके पास हर समस्या का समाधान था। राधा, जो अपने जीवन के खालीपन और सवालों से जूझ रही थी, उनके उपदेश सुनने मंदिर जाने लगी। महेशानंद की शिक्षाओं ने उसके मन में एक नई आशा जगा दी। उनके शब्द उसके हृदय को गहराई से छूते थे। वो उनके प्रवचनों में डूबकर अपने दुखों को भूलने लगी थी। एक दिन राधा ने हिम्मत जुटाकर महेशानंद से व्यक्तिगत मुलाकात करने का फैसला किया। वो मंदिर के एक कोने में उनके पास गई और अपने मन की उलझनों को साझा किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरा दर्द। उसने बताया कि पति के जाने के बाद उसका जीवन बिखर गया था और वह अब अपने अस्तित्व का उद्देश्य ही नहीं समझ पा रही थी। महेशानंद ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत, स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, राधा, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति छिपी है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत बन सकता है। अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को पहचानो। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तुम्हारे सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। इन शब्दों ने राधा के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसे लगा कि शायद उसका दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं को न समझ पाने की कमी का नतीजा है। उसने महेशानंद की सलाह पर
ध्यान और आत्मचिंतन शुरू किया। वो रोजाना मंदिर में उनके उपदेश सुनने जाती थी और उनके सिखाए तरीकों से अपने मन को शांत करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई शांति और ऊर्जा का एहसास होने लगा। वो अपने दुखों और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद यही वो रास्ता है जिसे उसका मन और आत्मा लंबे समय से खोज रहे थे। राधा और महेशानंद की बातचीत समय के साथ गहरी होती गई। उनके बीच अब केवल आध्यात्मिक चर्चाएं ही नहीं होती थी, बल्कि राधा अपने जीवन की छोटी बड़ी उलझनों, अपने डर और सपनों के बारे में भी खुलकर बात करने लगी थी। महेशानंद की शांत उपस्थिति और उनके शब्दों में छिपा ज्ञान राधा के मन को गहराई से छूता था। एक दिन जब उसने अपनी भावनाओं और जीवन की दुविधाओं के बारे में खुलकर बात की, महेशानंद ने कहा, राधा, तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा उतनी ही अनुपम और दिव्य है। तुमने हमेशा बाहरी दुनिया में जवाब खोजने की कोशिश की, जबकि सारे उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। राधा इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उसने महेशानंद की उपस्थिति में खुद को अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगी थी। उनकी मुलाकातें अब केवल गुरु शिष्य के दायरे तक सीमित नहीं थीं। उनमें एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनने लगा था। राधा को लगने लगा कि महेश आनंद न केवल उसके मार्गदर्शक हैं, बल्कि उसके उन हिस्सों को भी समझते हैं जिन्हें वह खुद नहीं समझ पाई थी। उनकी बातचीत में एक ऐसी आत्मीयता थी जो राधा को अपने दुखों से ऊपर उठने की ताकत दे रही थी। हालांकि राधा और महेशानंद के बढ़ते संबंधों ने गांव में चर्चाएं शुरू कर दी। कुछ लोग इसे महेशानंद की आध्यात्मिक शक्ति और राधा की आस्था का परिणाम मानते थे, जबकि कुछ इसे संदेह की नजर से देखने लगे। एक दिन गांव के एक युवक रमेश ने उन्हें मंदिर के एक एकांत कोने में गहरी बातचीत करते देख लिया। रमेश ने इस दृश्य को बढ़ा चढ़ाकर गांव में फैला दिया। उसने कहा कि साधु और राधा का रिश्ता केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे पवित्र और आध्यात्मिक मान रहे थे, जबकि अन्य इसे अनुचित और संदिग्ध बताने लगे। गांव का माहौल अशांत हो गया और लोग दो गुटों में बंट गए। गांव के बुजुर्गों ने इस मामले की गंभीरता को समझा और पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और इस विवाद का कोई निष्पक्ष समाधान निकाला जाए। पंचायत में गांव के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। महेशानंद और राधिका को बुलाया गया ताकि वे अपनी सफाई दे सकें। गांव वाले इस पंचायत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये मामला अब केवल राधा और महेशानंद तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव की परंपराओं और विश्वास से भी जुड़ चुका था। पंचायत में जब राधा से सवाल किया गया तो वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उसका दिल भारी था और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसने स्वीकार किया कि वह महेशानंद की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित हुई थी। उनकी बातों ने उसे आंतरिक शांति दी थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने रास्ते से भटक गई। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपने जीवन का मकसद समझ पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी आस्था को गलत दिशा में ले लिया। उसकी आवाज में पछतावा था और वह खुद से भी नाराज थी कि वह इस भ्रम में फंस गई। महेशानंद ने शांत और गंभीर स्वर में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैंने केवल राधिका को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने की कोशिश की थी। मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मेरी शिक्षाएं आत्मज्ञान और शांति की दिशा में थीं, और मैंने कभी किसी को निजी संबंधों में उलझाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उनके शब्दों में कुछ कमी थी जो गांव वालों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकी। कुछ लोगों को लगा कि महेशानंद ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, जबकि कुछ राधा को दोषी मानते थे कि वो उनकी बातों को बिना सोचे समझे अपने जीवन में उतारने लगी। पंचायत ने लंबे विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि गांव की शांति बनाए रखने के लिए महेशानंद को गांव छोड़ना होगा। यह निर्णय कठोर था, लेकिन गांव के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर लिया गया। राधा इस फैसले से आहत थी, लेकिन उसे पंचायत के निर्णय का सम्मान करना पड़ा। महेशानंद ने बिना किसी विरोध के गांव छोड़ दिया, लेकिन उनके जाने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इस फैसले से संतुष्ट थे, तो कुछ को लगता था कि शायद यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था।
महेशानंद के जाने के बाद राधा ने गहरे आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। वो समझ चुकी थी कि उसकी खुशी और शांति किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। राधा ने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उसने एक छोटा सा शिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वो गांव की महिलाओं को पढ़ना लिखना, सिलाई कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाने लगी। उसका मानना था कि शिक्षा और आत्मविश्वास ही महिलाओं को उनके सपनों तक पहुंचा सकता है। धीरे धीरे गांव की महिलाएं राधा से जुड़ने लगी। वे न केवल उसके शिक्षण केंद्र में पढ़ने आती थीं, बल्कि अपने जीवन की समस्याएं भी उसके साथ साझा करती थीं। राधा उनकी बातें सुनती और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसने गांव में एक महिला समूह बनाया जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में काम करता था, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूकता फैलाता था। राधा की मेहनत और समर्पण ने गांव की कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। राधा की इस यात्रा ने नवपुर के लोगों को गहरा सबक सिखाया। इस घटना ने उन्हें समझाया कि आस्था और अंधविश्वास के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पहचानना जरूरी है। गांव वाले अब अधिक विचारशील और सतर्क हो गए थे। वे समझ चुके थे कि किसी भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक को बिना समझे बुझे स्वीकार करना खतरनाक हो सकता है। राधा, जो कभी केवल एक दुखी विधवा थी, अब गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने अपने दुखों को अपनी ताकत में बदला और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का माध्यम बनी। राधा की कहानी नवपुर में एक प्रेरणादायी उदाहरण बन गई। गांव वाले उसे अब सम्मान और आदर की नज़र से देखते थे। उसने दिखा दिया था कि आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में कदम उठाकर कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। राधा अब केवल एक विधवा नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने अनुभवों से न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई रोशनी बन गई। नवपुर अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि राधा जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाने लगा। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।